ये तो 2024 में ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये अगर ये प्रदेश अभी 4-5 प्रदेशों में चुनाव होगा, वो चुनाव तय कर देगा कि 2024 में किसका सरकार बनेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान, ये 5 राज्य, इनमें अगर सरकार कैसी बनती है, किसकी बनती है, तो ये 2024 की दिशा दिखाएगा। हाँ, चढ़ उड़ गया दवाई वही दवाई मारे हो। चुनाव आने दो यार, काहे परेशान हो। फ्री का मिलेगा सब टेबलेट। चुनाव से पहले ही झूम रहे हो तो कहाँ से चुनोगे। हाँ, यहाँ तक मार रहा है, सब धक मार रहा है। हाँ, 24 में दूर से बता देना, 24 में क्या ला रहे हो तुम, तो भाई मार लिया। बताओ किसको पसंद कर रहे हो। कौन मोदी राहुल? फटाक से बोलो, कौन मोदी राहुल? जल्दी बोलो जल्दी। अरे गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी कहाँ जा रही है? गाड़ी यहीं रही। गाड़ी गवर्नमेंट कभी भी फ्रंट पे काम नहीं करती, वो बैक फुट पे काम करती है और उसका जो फोकस होता है वो कोर वोटर्स पे होते हैं। और कोर वोटर्स क्या है, वो लोकलिटी पर डिपेंड करता है। यूपी में कोर वोटर कौन है, बिहार में कौन है, दिल्ली में कौन है, हिमाचल में कौन है, तो सेंध मारती है, वो हमेशा मारती है। देखो, मैं बीजेपी का मतलब कि कट्टर वाले भगत हूँ उसका, और मरते दम तक मोदी को ही वैसे अगर वोट देता हूँ तो मोदी को ही दें, क्योंकि उसका रीज़न बहुत सारे हैं। वो ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो है, लेकिन हमारे पसंद तो राहुल गांधी होगी, क्योंकि वो युवाओं के सोच रहा है और ये विकास की बात कर रहे थे अभी कि 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां। समोसा अगर मान लिया कि अगर वो पकोड़े भी बेचते ना, तो तेल भी आज 150 रुपये किलो है, मीठा तेल। जिस पकोड़े की बात कर रहे थे अमित शाह की 150 मतलब पकौड़ा बेची, तो इस तरीका की व्यवसाय और बेरोजगारी हो चुकी है। 1200 देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जनता के बीच में पसंद क्या होगा? एनडीए इंडिया, राहुल मोदी, 2 चेहरे हैं देश के लिए। क्या सत्ता में तीसरी बार मोदी की वापसी होती है, या फिर पहली बार मौका देगा भारत राहुल गांधी को देश का मुखिया बनने के लिए? तो किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, क्या समस्याएं हो रही हैं? 24 में पसंद कौन होंगे? राहुल मोदी, राहुल गांधी। मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री, क्या कुछ दिक्कतें हैं, ये पसंद नहीं कर रहे हैं आप लोग मोदी? महंगाई की डायन आपके घर पहुंच रही है क्या? हमें लगा नहीं पहुंची। सबके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं, सबके यहाँ। 200 रुपये सिलेंडर भी कम कर दिया गया, फिर भी दिक्कत है सबके यहाँ है महंगाई। थोड़ा और राहत होना चाहिए। राहत और होना चाहिए। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की वापसी होगी तो थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी क्या? बिल्कुल। 24 चुनाव है सर, उसको लेकर हम लोग सर्वे करें। एनडीए इंडिया 2 गठबंधन है, एक तरफ 28 दलों का गठबंधन इंडिया, दूसरी तरफ 30 दलों का एनडीए। मोदी राहुल नेतृत्व करता, किसे पसंद करेंगे आप लोग 24 में? सर, मैं उसे पसंद करूंगा जो हमारे देश की छवि को सभी संसार के अंदर प्रस्तुत करे, और संसार हमारे देश की तरह एक सर्वे सर्वाई के जो गुरु माने, भारत को एक गुरु की तरह पूजे। तो उसके लिए अगर आप मोदी से पहले अगर दूसरे प्रधानमंत्रियों को अगर देखेंगे, तो जहाँ तक मुझे मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, आज के टाइम में चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडन हो, चाहे रशिया के प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्राज़ील के हो, अफ्रीकन कंट्री कोई भी हो, कोई भी सुपर पावर हो, इवन दाओ चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अगर नहीं आते तो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो मोदी जी को मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्सनल बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने जो हिंदुस्तान को दिया है, अपनी जो हिंदुस्तान की जो छवि जो उन्होंने सामने पेश की है, उसको लेकर के मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना ही किसी का। मुझे केवल हिंदुस्तान की तरक्की चाहिए, और हिंदुस्तान की तरक्की जो भी पार्टी करेगी और जो दिखेगा वो बिकेगा। जो हिंदुस्तान की तरक्की में जिसका भी आएगा उसी को वोट, हमारा जो वोट है युवा वर्ग का, शिक्षित वर्ग का, उसी को जाएगा। अगर आप बात करें जैसे मतलब विश्व स्तर की आपने बात की कि विदेशों में जिस तरीके से भारत को लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं, उसमें मोदी बेहतर लगे आपको? जी, अगर आप देखेंगे, अगर पिछले जो 5-6 साल का अगर मैं डाटा अगर देखता हूँ या चेक करता हूँ, जो भी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ मीडिया के ऊपर, या हम विदेशी मीडिया की भी बात करते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आज के टाइम में तो सारा फैमिलियर हैं सभी पर्सन्स, पहले की तरह केवल प्रिंट मीडिया पे डिपेंड नहीं है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर भी अगर बातचीत होती है, कोई भी सम्मेलन होता है, तो वहाँ भारत की तरफ देखा जाता है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे सीधे तौर पे अगर मैं आपके पास आऊँ तो 14 के बाद आपको लगता है कि पूरे विश्व स्तर की बात करें तो भारत की छवि बेहतर हुई, भारत को जानना शुरू कर दिया क्या लोगों ने? सब भारत को जानने की बात नहीं है, जान तो भारत को पहले से ही रहे थे। भारत शुरू से ही विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, परंतु बीच आप अगर कहेंगे कि अगर कंपैरिजन करेंगे पहले की और अब की तुलना में, क्योंकि जो बीच का जो परिदृश्य जो आया, इकोनॉमी की जो डाउन हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई ग्लोबली, जिसकी वजह से भारत की तरफ जो दूसरे विश्व स्तर के जो नेता थे उनको भाव नहीं दे रहे थे। हमारे
पॉलिटिशियंस को, हमारे प्रधानमंत्री को, अगर हम राष्ट्रपति जी की बात करें, चीज़ों में बेहतर हुआ है। उन चीज़ों में बेहतर हाँ, है तो कि 24 चुनाव में मेरा सवाल बनता है आपसे कि पॉलिटिकल पार्टियां जब 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगी, मोदी की भी पार्टी बीजेपी आएगी रिपोर्ट कार्ड कर लेकर, 10 साल में मैंने किया, वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपना पिछला कार्यकाल लेकर आएगा कि 60 सालों में हमने भी क्या दिया था, 14 से पहले क्या दिया था। मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पर चुनाव होगा, या फिर राष्ट्रवाद जो 2019 में चला, राष्ट्रवाद पर ही इस बार भी चुनाव होगा, या फिर मुद्दे कुछ और होंगे? जहाँ तक मेरा खुद का ओपिनियन है, राष्ट्रवाद बिल्कुल होना चाहिए। राष्ट्र होगा तो हम रहेंगे, हमारी शिक्षा होगी, हमारी जॉब होगी, हमारी तरक्की होगी, हम सही ढंग से रह पाएंगे। अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो ना तो शिक्षा, रोजगार, जो जितनी भी सारी जो एक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, सारे गौण हो जाएंगे। राष्ट्र बनता किससे? इस पे यही एक सवाल हुआ। राष्ट्र सर इंसान से बनता है। राष्ट्र मैंने अभी मेरा मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये देखिएगा, ये भी मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्र में चंद लोगों का डेवलपमेंट ही अगर हम डेवलपमेंट माने, हाँ विश्व स्तर पर मानते हैं कि छवियाँ बेहतर हुई हैं, सबसे बेहतर हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन चेहरों को देखेंगे तमाम, तो जब हम और आप ये तमाम चेहरे मिलते हैं तो देश बनता है। देश है तो राष्ट्र है। तो राष्ट्र की उन्नति की बात करते तो इन चेहरों के डेवलपमेंट की बात हो रही, इसलिए महंगाई का मैंने मुद्दा उठाया, रोजगार और स्वास्थ्य का मैंने मुद्दा उठाया कि क्या ये मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि इनको तो वही दिक्कत कर रहा है। तो जब ये डेवलप होंगे तो फिर राष्ट्र डेवलप होगा, यही सवाल। जी सर, आपने बिल्कुल कहा, परंतु मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई। पहले राष्ट्रवाद, दूसरा मुद्दा होगा रोजगार, तीसरा मुद्दा होगा शिक्षा, चौथा मुद्दा होगा सर्वांगीण विकास। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी हिंदुस्तान की जो नीति है, उसमें सभी जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं उन सभी का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक किसी का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके हिसाब से इस अगर ओवरऑल इन सब चार्टों पे एनालिसिस करें, उसी के हिसाब से वोट देना चाहिए। एक से आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, महंगाई को लेकर के तमाम विपक्ष भी हमलावर है, जनता के बीच में जाते हैं तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर जब जाते हैं तो ये दंश अभी भी झेल रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों को ऊपर भी कभी सरकारें विचार करेंगी, रोजगार को लेकर के और महंगाई को लेकर, या फिर सरकारों के लिए कोई मुद्दा होता ही नहीं है? सर, महंगाई डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है, परंतु आप विश्व, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पर विश्व परिवेश में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के लिए राजनीतिक दल और जो हमारे जो युवा शिक्षित वर्ग हैं प्लस बुद्धिजीवी हैं, उन सबको बैठ करके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल मुद्दे से ऊपर रखना चाहिए, ना कि इस पर पॉलिटिक्स करना चाहिए। जब तक हम इन सभी चीज़ों को पॉलिटिक्सबाजी करेंगे तब तक सर किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ सभी एक जैसी हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों की करेंगे सभी अपने हिसाब से। आपने सही कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो छवि होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। 14 में नारा भी लगा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार। फिर वही नारा लग रहा है कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। हर पार्टी वादा करती है, लेकिन महंगाई ऐसी चीज़ है, ऐसी डायन है कि घर से निकलने का नाम नहीं लेती है। लेकिन दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो मिडिल क्लास होती है। तो 24 पर फिर से जानेंगे, बेहतर होंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या कर रहे, जरा एक मिनट आइए। आटा के बारे में क्या कह रहे थे? आटा में क्या कह रहे इधर पहले, महंगाई को लेके क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, महंगाई जो भी है ठीक है, जो भी है अच्छी है। ठीक है। आटा उटा कह रहे हैं कि कोई बहुत महंगा हो गया। नहीं, आटा 30 रुपए किलो है, सब खा रहे हैं। और राशन भी तो फ्री में मिल रहा है। मिल रहा और अच्छी बात है ना, मिलना जरूरी है और मिलना चाहिए, और कितनी यूनिट बढ़ानी चाहिए सरकार को? अब अपने हिसाब से तो बढ़ाना चाहिए, कुछ हाँ, बढ़ाना थोड़ी चाहिए, राहत हो जाएगी। राहत हो 200 रुपया कम हो गया, उस पर तो राहत मिल गया ना। बहुत को मिला है, ऐसा बात नहीं है, बहुत को मिला है राहत। किसकी वापसी करा रहे हैं आप लोग? मोदी, राहुल गांधी, किसकी वापसी करा रहे हैं? अब जो आ जाए हम सबकी तरफ है। सबकी तरफ वोट तो एक ही कर देंगे कि सबको वोट देंगे? नहीं, जो आएंगे उसी की तरफ है ना। आपको वोट देंगे, आप कहेंगे हमको नहीं दिया, भाई आ गया तो भाई को। जनता भी चालू हो गई है, जो आएगा उसको कह देंगे कि भाई हमने तो आप अगर खो गया, भाई आ गया तो हम कहेंगे इन्हीं को दिया। यही ना बात है भाई। राजनीतिक दल ही चालू नहीं है, जनता भी अब चालू हो चुकी है। आप भी चालू हैं, किसे पसंद कर रहे हैं? चालू रहेंगे, जो भी आ जाए, जो भी आएगा। चलिए, कुछ और जनता से भी बात करते हैं। 24 के चुनाव में मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। वापसी किसकी हो रही है? मोदी, नरेंद्र मोदी। अपनी अपनी अलग अलग लोगों की पसंद है। सर, 24 के चुनाव में यूथ हैं, आप लोगों की पसंद क्या होगी? एनडीए, इंडिया, 2 गठबंधन बने हुए, उसी को लेकर देश में चुनावी माहौल है, आपकी पसंद क्या होगी? एनडीए यानी नरेंद्र मोदी। मोदी का जो वर्क है वो हटके है सभी पार्टियों से,
और देखा जाए तो अभी तक जो भी वर्क हुआ है 2014 से और करंट ईयर तक, तो उसका वर्क दिखता भी है। आप सामने डेवलपमेंट भी दिख रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली NCR में और अदर स्टेटों में भी। तो इससे अच्छा है कि इंडिया ही आना चाहिए, कंटिन्यू गवर्नमेंट। जैसे आप लोग यूथ हो, आपके हिसाब से 24 चुनाव में जब मैनिफेस्टो लेकर के हर पार्टियां आती हैं अपनी अपनी, एनडीए भी आएगी और इंडिया जो गठबंधन है 26 दलों का वो भी आएगा। बड़े दिनों के बाद ऐसा चुनाव मिल रहा है कि एक तरफ पूरा दल है, एक तरफ भी अलग है, दो दल में ही पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। मुद्दे क्या होने चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर आपके नज़र से? मुद्दे तो सबसे पहले जो अपना रोज़गार होना चाहिए। अभी देखो हम तो रोज़गार वाले हैं, हम बेरोज़गार नहीं हैं, पर जो लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं उनको थोड़ा रोज़गार मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर होना चाहिए बस। और यह देखा जाए तो थोड़ा किसानों के हित में भी थोड़ा काम करे गवर्नमेंट, तो वो याद आएगी, क्योंकि हम भी हमारा बैकग्राउंड हमारा किसानों के हित में ही है। किसानों के लिए देखिए, अब थोड़े पॉलिटिकल पार्टियों पे पीछे भी चलूँगा। कहा गया तो 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा हुआ था, मैनिफेस्टो की जैसी चर्चा हो रही है। तो क्या वादों तक ही किसानों का डेवलपमेंट रह जाएगा या फिर धरातल पर भी किसानों का जो विकास है उतरना चाहिए? कब तक देश की 70 से 72% आबादी कृषि पर निर्भर करती है? सोचिएगा, एक बड़ी आबादी, और फिर भी उनके डेवलपमेंट की जो स्थिति है आज भी किसान ही है जो कर्ज तले आत्महत्या कर लेता है पेड़ों पर लटक के। आज ही किसान है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पाती, वो मर जाता है। तो ऐसी स्थितियां जो बनती है किसानों के साथ, सत्ताओं को थोड़ा गंभीर होना चाहिए ना इस पे। हाँ जी, देखो मेरा जो बैकग्राउंड है और मेरा जो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ वो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड सूखे की मार झेलता है, सूखे की मार झेलता है हमेशा। देखो इस गवर्नमेंट काम तो सही कर रही है, पर किसानों को थोड़ा अनदेखा करा जा रहा है। जो इन्होंने वादे किए थे गवर्नमेंट आने से पहले, वो मुझे फुलफिल नज़र नहीं आते हैं। तो थोड़ा इसमें फोकस करना चाहिए एक्चुअली में। देखो बिजनेसमैन हर कोई तो है नहीं एक्चुअली में, जो अपना मिडिल फैमिली है या मिडिल लोअर फैमिली है, मिडिल अपर फैमिली है, वो कहीं कहीं ने अपने मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, या अपने लघु उद्योग हैं, या जो नॉर्मल अपना या कृषि है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और बाकी मैं कहता हूँ कि जो हो रहा है वो ठीक है, पर इसमें थोड़ा ओवरऑल आपकी पसंद? हाँ, मेरा 99.99 मोदी गवर्नमेंट। मतलब कुछ पॉइंट का भी परसेंटेज है कि माहौल बदल सकता है? 1% नहीं, जो 1% है वो क्या है कि हम खुद पर डिपेंड करते हैं कि हमारा क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्चुअली में, हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा फोकस ही अपने काम पे नहीं है तो गवर्नमेंट को आप घर पे तो दे के जाएगा नहीं। हमारा फोकस है अपने वर्क पे, लॉयल्टी के साथ। अगर हम लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे अपने काम में तो गवर्नमेंट हमको खाने कितनी सीटों का अनुमान है? अगर आप कह रहे हो कि एनडीए की वापसी होगी, हालांकि जो विपक्ष है वो देखिए जातिगत फैक्टर हमारे देश में बड़ा मायने रखता है, और हर राज्य से लगभग राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं, तो मुश्किलें तो हैं। फिर भी आपको क्या लगता है एनडीए कितनी सीटें लाएगी? देखो एनडीए जो है वो 350 रहेगी, लेकिन क्यों रहेगी उसका मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, कि मोदी गवर्नमेंट कभी भी फ्रंट पे काम नहीं करती, वो बैक फुट पे काम करती है। और उसका जो फोकस होता है वो कोर वोटर्स पे होते हैं। और कोर वोटर्स क्या है, वो लोकलिटी पे डिपेंड करता है। यूपी में कोर वोटर कौन है, बिहार में कौन है, दिल्ली में कौन है, हिमाचल में कौन है, तो सेंध मारती है, वो हमेशा से मारती है। देखो मैं बीजेपी का मतलब कि कट्टर वाले भगत हूँ उसका, और मरते दम तक बीजेपी को सपोर्ट रहेंगे, चाहे उसमें मोदी रहे, योगी रहे, लेकिन क्वेश्चन मार्क देंगे। देखो वोट हम बीजेपी को देंगे, पर उनसे कान पकड़े काम भी करवाएंगे। लोकतंत्र में यही, देखिए स्वस्थ लोकतंत्र की जब भी हम चर्चा करते हैं उसमें यही होना चाहिए कि आप किसी के भी सपोर्टर हो, सवाल होना चाहिए। मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो सवाल होगा, राहुल प्रधानमंत्री हैं तो सवाल होगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है, जनता के टैक्स से देश चलता है। आप यूथ हो, आपकी पसंद क्या होगी? इंडिया मोदी। साथ में इसीलिए बुंदेलखंड से? नहीं, मैं यूपी से हूँ, और मैं मोदी को ही वैसे अगर वोट देता हूँ तो मोदी को ही दें, क्योंकि उसका रीज़न बहुत सारे हैं। वो ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोजगार मिल भी रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि बेरोजगारी को लेकर बड़ा दंश है, वाकई में इस पर कुछ होना चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, डेवलप हो रहा है। कंपनियां भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां आ रही हैं। जैसे मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, वहाँ पे भी अभी एक कंपनी खुली है हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम से। उसने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, स्पेशली गर्ल्स को भी। और उसने वहाँ पे उस कंपनी में गर्ल्स ज़्यादा उसमें प्रेफरेंस दी है। जो आसपास लोकल के जो गर्ल्स हैं वो अब जॉब कर रही हैं, अच्छा अपना खुद का पैसा कमा रही हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कहें कि आप कहिए कि एक हथौड़ा चलाया जा रहा है कि हर चीज़ को मिनिमाइज़ कर दो, कम से कम गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि अब हम आर्मी की अगर बात करें तो उसमें से अग्निवीर योजना लाई गई, ओनली 4 इयर्स का उसमें कहा गया कि अब जॉब करो, रिटायरमेंट ले लो, उसमें से 25% को रेगुलर आगे भी किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में तो कम से कम नहीं, 15 साल का ऑलरेडी नौकरी कम थी वो, उसमें भी 4 साल आप कर दिया। 4 साल किसी जॉब के लिए क्या सफिशिएंट होता है क्या?
नहीं सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा मौका है मतलब लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, एक बार उनके पास मौका है ना अच्छा खासा, अगर वो उससे अर्निंग कर सकते तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कंटिन्यू नौकरी करें, वो अपना बिजनेस भी साइड में कर सकते हैं अगर उससे अर्निंग हो रही है। आपके हिसाब से कितनी सीटें? सीटें तो ऐसा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आइडिया अच्छा ये बताइए इंडिया कितनी सीट उसकी तो बता सकते हैं। इंडिया के 0 है, 0 है। 28 दलों के 0 सीट। अरे मैं बोल रहा हूँ कि देखो 1 2 4 सीटें तो आती रहती हैं, वो तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कौन टोल लग रहा है 0? लेकिन एनडीए की जो सीट आएंगी वो आपको 350 प्लस आएंगी। आप तो मोदी से अमित शाह वाला आंकड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल अमित शाह ने कहा 350 पार करेंगे, आप उसी पर अटके 350। देखो मैं बता दूं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है और किसानों का जो आय है वो भी एक मुद्दा है। गवर्नमेंट अगर इनमें अगर थोड़ा फोकस करे, मैं भी एक किसान हूँ, हर किसी के माँ बाप को पैसा हर किसी के माँ बाप को 2000 रुपये मोदी साहब देते हैं किसान योजना। चलिए क्या कर रहे थे आप बताइए। अब आखिरी सवाल इनसे लेना चाहूँगा। ठीक ठाक हैं? हाँ ये चढ़ उड़ गया दवाई वही दवाई मारे हो? चुनाव आने दो यार, काहे परेशान हो? फ्री का मिलेगा सब टेबलेट। चुनाव से पहले ही झूम रहे हो तो कहाँ से चुनोगे? मिल रहा है ना यहाँ। हाँ यहाँ तक मार रहा है, सब धक्का मार रहा है। हाँ 24 में दूर से बता देना, 24 में क्या ला रहे हो? तुम तो ही मार लिया, बताओ किसको पसंद कर रहे हो? रुक जा बेटा। कौन? मोदी राहुल? फटाक से बोलो कौन? मोदी राहुल? जल्दी बोलो जल्दी। अरे गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी कहाँ जा रही है? गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी यहीं रहेगी। चलिए कोई नहीं। ठीक ठाक हैं? हाँ ये चढ़ उड़ गया दवाई वही दवाई मारे हो? चुनाव आने दो यार, काहे परेशान हो? फ्री का मिलेगा सब टेबलेट। चुनाव से पहले ही झूम रहे हो तो कहाँ से चुनोगे? मिल रहा है ना यहाँ। हाँ यहाँ तक मार रहा है, सब धक्का मार रहा है। हाँ 24 में दूर से बता देना, 24 में क्या ला रहे हो? तुम तो ही मार लिया, बताओ किसको पसंद कर रहे हो? रुक जा बेटा। कौन? मोदी राहुल? फटाक से बोलो कौन? मोदी राहुल? जल्दी बोलो जल्दी। अरे गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी कहाँ जा रही है? गाड़ी यहीं रहेगी, गाड़ी यहीं रहेगी। चलिए कोई नहीं। हाँ बताए सर। एक हाँ आ रहा हूँ, आखिरी सवाल रहेगा इनसे लेता हूँ। 24 में लोकसभा चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन बनाकर तैयार हैं। आपकी पसंद एनडीए इंडिया कौन होगी? हमारे पसंद तो राहुल गांधी होगी, क्योंकि वो युवाओं के सोच रहा है और ये विकास की बात कर रहे थे अभी कि 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां, समोसा। अगर मान लिया कि अगर वो पकोड़े भी बेचते ना तो तेल भी आज 150 रुपये किलो है, मीठा तेल। जिस पकोड़े की बात कर रहे थे अमित शाह की 150 मतलब पकोड़ा बेचिए, तो इस तरीका की व्यवसाय। और बेरोजगारी हो चुकी है, 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं, 1250 का। उसमें बोलते हैं कि विकास की बात करते, पेट्रोल बढ़ा दिया, अगर 1000 कर दिया, अगर 1200 कर दिया, 200 कम कर दिया, ये कोई कम करने वाली बात है इसमें। और आप ये देखिए राशन पूरा एक चीज़ मतलब इतनी गति से बढ़ी, जो 7 साल में जो डबल हुआ है इनका विकास हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि आम व्यक्ति का विकास नहीं हुआ हमारे हिसाब से। युवा दर दर भटक रहा है, ये स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर। तमाम वादों की जो बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, लगता है कि ये मुद्दे जो हैं कमर तोड़ देंगे सरकारों की 24 की चुनावों में। ये तो 2024 में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये अगर ये प्रदेश अभी 4-5 प्रदेशों में चुनाव होगा, वो चुनाव तय कर देगा कि 2024 में किसका सरकार बनेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान, ये 5 राज्य, इनमें अगर सरकार कैसी बनती है, किसकी बनती है, तो ये 2024 की दिशा दिखाएगा। 5 राज्यों का जो स्टेट इलेक्शन है वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टियों का कि आपने जो वादे किए थे धरातल पर है या फिर सब हवाई है। फिर बदलाव का वहीं से बयार बहेगा, 24 की कुर्सी को निस्तनाबूद करके जाएगा। बिल्कुल, अगर 5 राज्यों में से अगर जिसकी सरकार बनती है, या कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की, मैं बोल तो रहा हूँ कि तय हो जाएगा कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी। सत्ता में कौन आएगा? हाँ 2024 अगर ये 5 राज्यों में ये आएगा। एक और चर्चा हो रही है कि पूरे इलेक्शन देश में एक कराए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 5 राज्यों के और लोकसभा के भी एक साथ करा दिया जाए। इसको कैसे देखें? ये तो देखो, अब मैं नहीं कह सकता हूँ, ये केंद्र का सिस्टम और प्रदेशों का, अब वो तो पूरा सिस्टम पे बैठा है, पूरा कब्जा है, तो उस पर नहीं कर सकता हूँ। चलिए बहुत किससे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लोकसभा 2024 को लेकर जनता के बीच में हमारे फिर से मौजूद थे। तमाम लोग हमसे मिले, बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। 24 में मानते हैं कि जी मुद्दा तो यही होगा,
पक्ष हो विपक्ष हो सब कह रहे हैं महंगाई को लेकर कहीं मैनिफेस्टो में चर्चा होनी चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा महंगाई का बड़ा मुद्दा होगा क्या। जय हिंद, जय भारत।